हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से आपके लिए क्या हो सकता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए देख सकते हैं आप रीडिंग, और सिंगल मैरिड के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। और साथ ही साथ ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद करना है और आंखें बंद करके उनका नाम भी ले सकते हैं आप। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड नेगेटिविटीज़ फ्रॉम माई व्यूवर्स लाइफ। देखते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर उनकी सोच में क्या चल रहा है इस वक्त। बहुत स्लो है ड्रॉप्स। पर्सन वक्त ले रहे हैं, शायद आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं पर्सन। मुझे लगता है कि सोच रहे हैं, गहरी सोच है, या पर्सन डिस्टर्ब्ड है। सैड इमोशंस मुझे नज़र आती है, स्लो मोमेंट मुझे नज़र आता है। यस, बहुत ही स्लो इनकी थॉट प्रोसेस जो है ना। जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर से, लवर से अलग होते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि स्टक सिचुएशन इस वक्त हो सकती है। दूरियां तो ज़रूर है, मतलब कहीं ना कहीं आप एक साइड में, वो एक कोने में, अलग अलग प्लेसेस पर हो सकते हैं, अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। ओके, ज़्यादा करके दोनों सिंगल्स मुझे नज़र आते हैं इस वक्त, लेकिन ये मैरिड लोगों के लिए भी है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। आपके पीछे पीछे आने की कोशिश करेंगे ये अभी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, या आपने कहा कि रिश्ता ख़त्म, या फिर उन्होंने आपको कहा कि चलो रिश्ता ख़त्म करते हैं, आप निकल पड़े हो, लेकिन ये आपके पीछे पीछे आपको रुकाने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि रुक जाओ, मेरे से गलती हो गई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने गुस्से में कहा कि तुम चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सच में तुम चले जाओ। तुम मुझे जानते नहीं क्या, मैं गुस्से में कुछ भी कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको फॉलो करते हुए नजर आते हैं, मतलब आपसे दूर है ना, लेकिन वो बेचैनी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। ये स्पाई कर रहे हैं आपको, ये आपके कॉल्स या मैसेजेस का वेट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके सोशल मीडिया के ऊपर इनकी नज़र है। इनका काम में ध्यान नहीं रख रहे हैं। ध्यान मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, मतलब इनको लगता है कि लव लाइफ अगर ठीक है ना, तो करियर भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, सारी खुशियां हैं। अगर लव लाइफ बिगड़ जाए तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उदास, मायूस, ऐसा मुझे लगता है। तो यस, इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है। यहाँ पर दो तीन हार्ट के सिंबल्स भी बने हुए हैं, ये कहने के लिए जैसे कि हार्ट बलून्स होते हैं ना, आपको सरप्राइज दे सकते हैं। ज़्यादा करके हम वैलेंटाइन डेज पर देखे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, वाइस वर्सा। तो ज़्यादा करके हार्ट शेप के बलून्स होते हैं, मतलब रोमांटिक दिखाने के लिए कि रोमांस है दोनों के बीच में। तो ये मुझे लगता है ना कि पर्सन आज वो पल याद कर रहे हैं, आपके साथ वो रोमांटिक हुए हैं बहुत बार। बहुत बार आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हुई है, या बहुत बार कहीं ना कहीं ऐसे ऐसा वक्त आप दोनों ने बिताया है जो कि भूलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये पर्सन तड़प रहे हैं। इनके सामने क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह। इनको लगता है कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि मैं तो रह नहीं सकता, उसके बिना रह नहीं सकती, और अभी मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उसे खुद कहा कि तुम दूर चले जाओ, अभी मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये इस टाइप की सिचुएशन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है इस पर्सन का। ठीक है, ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे या फिर आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ज़रूर 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 करेंगे।
नंबर 8 यहाँ पर मुझे नज़र आता है, नंबर 8। ओके, और नेक्स्ट मुझे यहाँ पर नंबर 9 नज़र आता है, नंबर 6 भी हो सकता है। ये अगस्त, सितंबर, जून बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यस, ऐसा मुझे लगता है ना कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ऐसा लगता है कि इनकी वजह से आपने एक तो अपना घर चेंज किया, या आप जैसे कि किराए के मकान में रहते तो आपने चेंज की है जगह तुरंत रिश्ता टूटने के बाद। ऐसा मुझे लगता है कहीं पर दूर चले गए हो, जो कि ऐसा लगता है कि पर्सन आपके एड्रेस ढूंढ रहे हैं, आपका एड्रेस ढूंढने की कोशिश, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि निकल जाओ, आप निकल गए, या गुस्से में चले गए, ठीक है, या वो निकल गए, दूर चले गए, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट टूटा है बहुत टाइम से, और ये आपको ढूंढ रहे हैं या आपका एड्रेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट नंबर ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी है तो एक कंप्लीशन है इस रिश्ते में। दूरियां होने के बावजूद एक कंप्लीशन मुझे नज़र आता है। मतलब पर्सन चाहता है कि कंप्लीशन ही हो, आपको भुलाकर, या फिर उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, लेकिन नहीं, वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। ओके, इनकी राशि हो सकती है मेष, एरीज। नेक्स्ट ऐसा लगता है मुझे इनकी राशि हो सकती है वर्गो, कन्या राशि, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, ठीक है, पाइसिस मीन राशि हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है। इसमें से कोई एक राशि जरूर होगी आपके पार्टनर की। अभी इनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि सब्र का बांध टूट जाना कहते हैं ना, जैसे कि इस पर्सन ने जैसे कि अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था, अपने आप को रोका था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मैं कॉल नहीं करूंगा, उसको कॉल करने दो, उसको मैसेज करने दो। लेकिन आज क्या है ना, शायद आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, पागल हो गए पर्सन थोड़े से, मतलब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, और आपको ढूंढने की कोशिश। आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे की हाथ में से गोल्ड रिंग गिर जाए, या कोई गोल्ड की चीज़ गुम हो जाए, तो हमको नींद भी नहीं आती ना जब तक वो चीज़ नहीं मिलती। या जो बहुत प्यारी चीज़ अगर कहीं पर खो जाए, या गलत जगह पर रख दी जाए और मिलती नहीं है, तो हम ढूंढते रहते हैं। तो वैसे वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रयास कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, वेयर अबाउट्स के बारे में, कहाँ पर हो, या कहाँ पर आपने शिफ्ट किया, शायद आपने गुस्से में शिफ्ट किया या निकल गए कहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और सी लेटर या वाई लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का, सी या वाई लेटर। ओके, एस ऑफ कप्स यानी कि एक न्यू बिगनिंग, इनको वो एहसास या आपके प्यार की तलाश इस पर्सन को अभी होने लगी है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, मुझे इस रिश्ते में ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ऐसे उनकी उम्मीद, उनका कहीं ना कहीं मतलब क्रेविंग लगती है मुझे। इमोशनल हो गए पर्सन बहुत ज़्यादा कि मुझे चाहिए, मैंने क्यों छोड़ा उसको, या क्यों उसको जाने दिया, क्यों उसको ठुकराया मैंने। तो ये मुझे लगता है एनजाइटी, ठीक है, पर्सन को एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एनजाइटी का मतलब होना कि डर लगना, या डरावने सपने आना, रात को नींद से अचानक जाग जाना उसी को याद करके, और भयानक सपना देखना। तो ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अ, आपसे मिलने के लिए भी तड़प रहे हैं, और जब तक ये आपको हासिल नहीं करते ना, या नहीं मिलते आपसे, या इनको पता नहीं चलता ना कि सब मतलब ठीक है, आप दूर है ना, तो उनको लगता है कि ठीक तो है ना, मतलब वो एक फिक्र भी है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो ये उनको जानना है, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है चलो। तो इनको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर हो। घोड़े का सिंबल है, तो ज़रूर ये दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, स्पीड में आना चाहते हैं। ओके, एक घोड़े का सिंबल मुझे यहाँ पर नज़र आता है। घोड़े का सिंबल बहुत पॉजिटिव है, ये गुड न्यूज़ लेकर आएगा। साथ ही साथ हम घोड़े का पिक्चर भी लगाते हैं घर में। अच्छा, वास्तु के तौर पर बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन उसमें भी कौन सी दिशा में लगाना है वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का नाम जे लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, एच लेटर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बटरफ्लाई की इमेजेस मुझे नज़र आते हैं। बटरफ्लाई या बर्ड की विंग्स या एंजल की विंग्स मुझे नज़र आती है।
जहाँ पर हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 777 दिखाई देता है या 111 एंजल नंबर आपको दिखाई देता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ये आपको कहना चाहता है कि पर्सन सेल्फिश हो गए थे, शायद खुदगर्ज हो गए थे। इन्होंने बस अपना गुस्सा या फिर अपना अपनी मनमानी के बारे में सोचा और आपको क्या तकलीफ हो रही है उस वक्त नहीं सोचा। ठीक है, उनका ईगो एटीट्यूड हर्ट हो रहा था या कहीं ना कहीं इनको मतलब आदत ही पड़ी है आपके ऊपर गुस्सा करना, चिल्लाना, ठीक है, आपका दिल तोड़ देना, और उसके बाद उनको रियलाइज होने के बाद ये माफ़ी मांगते हैं। तो ये होता रहता है इनका। तो घूम फिर कर पर्सन आपके पास ही आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। डेफिनेटली पर्सन आना ही चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उनको पता चलेगा, जैसे आपने कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए हैं लेटेस्ट, तो वो देख रहे हैं, पिक्चर्स तो देख रहे हैं, लेकिन कहाँ पर है वो, लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर आप हो सकते हैं। क्या आप अपने चाचा के घर हैं, अपने खुद के घर है, अगर आप बाहर रहकर जॉब करते हैं तो खुद के घर गए हैं या फिर किसी दोस्त के पास गए हैं, मतलब ये जानने की कोशिश। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी है पर्सन को, जानना है। ठीक है, तो ये आपको इसलिए स्पाई कर रहे हैं क्योंकि जानने के लिए लोकेशन कुछ डाला होगा आपने, या फिर थोड़े लोगों को होता है ना सोशल मीडिया पर लोकेशन, आई एम हियर, आई एम देयर, तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ओके, मतलब इनको बिल्कुल ही पता नहीं है शायद कि आप कहाँ पर हो। और इनका दिल धड़क रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ना नेगेटिव थॉट्स बहुत परेशान कर रहे हैं। शायद इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा आपका दिल तोड़ा है और उनको लगता है कि आप गलत सलत कुछ ना कदम उठाएं इनकी वजह से। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाए ना तो कुछ भी कर सकता है, इंसान का माइंड ही ऐसा है। आज अच्छे से बात किया है, कल इंसान है ही नहीं, तो ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको वो डर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको प्रोमिस किए, इन्होंने आपको वादा किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हो सकता है अचानक रिश्ता तोड़ा तो एक बहुत बड़ा टेंशन ही आ जाता है। ठीक है, पहाड़ तो टूट जाता है। लव लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है कि पार्टनर आपका दिल तोड़ देता है ना, तो वो सहन शक्ति सब में नहीं होती कि सहन करे। तो वैसा हो रहा है पर्सन का कि वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक तो हो या नहीं हो, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो इनको ज़्यादा फिक्र हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ हो जाएगा या फिर आपकी वजह से ये प्रॉब्लम में ज़रूर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर ओम का सिंबल मुझे नज़र आता है, तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं पर्सन। ओके, आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल बन चुके हैं अभी इस वक्त, मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आपका दिल जीत सके या ये रिश्ता ठीक कर सके, ऐसा उनको लगता है। सो मुझे लगता है कि ये आपका ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि आपका इफेक्ट है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप भगवान या पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये देखा है पर्सन ने और उनको अच्छा लगता है। शायद वो नहीं मानते हैं बहुत ज़्यादा, मंदिर जाना, मस्जिद जाना ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है शायद, लेकिन आपको देखकर वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मानते हैं। आप दोनों अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन मुझे नज़र आता है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि पर्सन मतलब फोकस नहीं है। रिलीजन अलग है तो फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये ख्याल से कभी कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या है ना, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में है ना, तो इस जन्म में हो सकता है कि आप अलग अलग रिलीजन में हो। ओके, सो रिलीजन मायने नहीं रखता है प्यार करने वालों को, सिर्फ साथ निभाने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर ये पर्सन 100% साथ निभाना चाहते हैं आपका, तो किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी भी इंसान का सामना कर सकते हैं। ठीक है, अपनी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए, दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहे हैं मुझे, या जिस भी दिन आप देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये टाइमलेस है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि इनको
आदत सी हो गई थी, ठीक है, आपके ऊपर गुस्सा करना, चिढ़ना या फिर आपका दिल तोड़ देना, ये बहुत आम बात हो चुकी थी क्योंकि आप उतना सीरियसली नहीं लेते थे। और जब आप कोई भी बात किसी को आप आदत करवाते हो ना किसी भी चीज़ की, तो वो आदत बन जाती है। पहली बार अगर आप रोकते हैं ना इस पर्सन को कि इस तरीके से मेरे से बात मत करो या फिर ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कोई ये नहीं मानने वाला या ये नहीं मानने वाली। लेकिन जब आप प्यार की खातिर चुप रहते हो ना, तो फिर कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कि उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। उनको पता चल गया कि आपकी वीकनेस ये है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप तड़पेंगे। तो आपको तड़पाना तड़पाना इनकी आदत हो चुकी थी, ठीक है, मन मर्जी चलाना, क्योंकि उनको पता था कि आप छोड़ेंगे नहीं उनको किसी भी हाल में, ठीक है, आप छोड़कर नहीं जाओगे। तो वो बिंदास थे थोड़े से, और आप अंदर ही अंदर आप घुट घुट के जी रहे थे, डर डर के जी रहे थे। लेकिन शायद आज आप फ्रीडम ढूंढ रहे हो, शायद आज आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, शायद आज आप ऐसा लगता है ना कि अच्छा ही हुआ, मतलब रिश्ता टूटा ना, अभी इसको कीमत मेरी पता चलेगी, या मेरे से दूर चला गया या चली गई, जाने दो, ये यहाँ वहाँ ठोकरे खाएगा या ठोकरे खाएगी तब मेरे पास वापस आएगा या आएगी। ऐसी आपकी सोच नज़र आती है कि भगवान के भरोसे आपने छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने प्यार के ऊपर विश्वास है, क्योंकि आपने बहुत सहा है इस पर्सन का, ठीक है, बिना गलती के भी सहा है, सुना है, और गलती होकर भी तो बहुत ज़्यादा ही सुना है। तो अभी कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है कि लेट यूनिवर्स हैंडल ऑल दिस, लेट डिवाइन डिसाइड कि हम दोनों को साथ में रहना है तो डिवाइन लेकर आएगा मेरे पार्टनर को। ये आपकी सोच हो सकती है, और मुझे लगता है कि यही है वो बात जो कि ना आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बना रही है, क्योंकि पर्सन अभी आज पार्टनर की एनर्जी क्रेविंग बहुत है। जो पर्सन आपको आपके जाने से या आने से कोई फर्क नहीं उसको पड़ता था, आपके पार्टनर को आज फर्क पड़ रहा है। आप नहीं हो ना, या आपके बारे में कुछ भी आता पता नहीं है ना, ये 10 बार जाकर आ चुके हैं। अगर आपने अपने घर को लॉक करके अगर कहीं चले गए तो 10 बार वहां पर चक्कर लगा कर आ गए हैं, कि मतलब रहा नहीं जाता, वो क्रेविंग है बहुत ज़्यादा। और टेंशन भी है कि आप कहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे, ठीक है, वो उस टाइप की एनर्जी है। आई लेटर से नाम हो सकता है, जैसे कि ईशांत या ईशिका नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, ओके, आई लेटर से। उसके बाद एस लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है पार्टनर का नाम, ओके, वी लेटर से हो सकता है, जे लेटर, एल लेटर मैंने पहले ही कह दिया यहाँ पर, ओके, जेड लेटर मुझे नज़र आता है, जेड लेटर से आपके पर्सन या पार्टनर का नाम हो सकता है। मुझे लगता है ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपको तुरंत आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़्यादा करके ये पर्सन जब रूडली बात करते हैं ना आपसे, या दिल तोड़कर बात करते हैं ना, या फिर फ़ोन के ऊपर भी गुस्से से बात करते हैं ना, तो आपको मतलब रोना ही आ जाता है। बाकी कोई कुछ कहेगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर्सन के कहने पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपना मान चुके हो इस पर्सन को, और आपको लगता है कि अभी पीछे हटना आपके लिए या इस रिश्ते के अलावा और किसी रिश्ते में जाना, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो इस रिश्ते में, ठीक है? अभी पीछे मुड़कर आना, रीस्टार्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सिंगल रह सकते हो। आपकी सोच ऐसी लगती है मुझे कि आप सिंगल रह सकते हो, लेकिन फिर किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, या किसी और के ऊपर इस पर्सन ने अगर आपको सच में धोखा दिया ना, तो आप किसी और को कभी अपनाएँगे नहीं। बस इसी यादों के सहारे आप जिएँगे, बस यही काफ़ी है। मतलब जो भी पल आपने बिताए हैं इस पार्टनर के साथ, वो आपके लिए काफ़ी है जीने के लिए, ठीक है? आप हैप्पी रहेंगे, जब भी है वो मेमोरीज़ हैं आपके पास, फ़ोटोज़ हैं दोनों के, बस वही काफ़ी है आपके लिए। सुख शांति से आप, हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पर आपको शांति मिल रही है, ठीक है? मतलब वो करेंगे दिन भर सोचना और रोने के बजाय आपने अभी सोचा है कि चलो रहने दो, जो होगा सो अच्छा होगा, और आपने सोचना भी कम कर दिया।
तो ये पर्सन को तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब तक आप सोचते हैं ना उस पर्सन के बारे में, तो उनको रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप ड्रेन्ड हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं कमज़ोर फील करते हो, लो फील करते हो, क्योंकि आप उनको याद कर करके वो एनर्जी आपकी ले लेते हैं। इनकी सोच में बदलाव मुझे नज़र आता है पर्सन के। ओके, जैसे कि अभी गलती है ना, तो ये आपको सॉरी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, या शायरी ऐसी कुछ भेज सकते हैं, या ऐसा कुछ स्टेटस ज़रूर रखेंगे जहाँ पर आप इमोशनल होकर ना इनको कहीं ना कहीं माफ़ कर दें। इनकी अभी यही इच्छा है कि आप उनको माफ़ कर दो, ठीक है, जैसे हमेशा माफ़ करते हो, इस बार भी माफ़ कर दो, चाहे इनकी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये सोचते नहीं हैं, सोचते बिल्कुल नहीं है कि आपका दिल सच में टूट जाता है, आपको तकलीफ़ भी होती है, आप भी एक इंसान हो, ओके? तो ये कभी चले जाते हैं अचानक आपकी ज़िंदगी से बिना बताए, कभी-कभार तो पूरा दिन भर ये फ़ोन ही नहीं उठाते, ओके? आपने 20 मिस्ड कॉल्स दिए इस पर्सन को, तो एक बार भी मतलब आई एम बिज़ी या जो भी है, कभी कहते भी नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको इस पर्सन की फ़िक्र भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो इस रिश्ते में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहीं न कहीं सपने देख चुके हो आप इस रिश्ते के, ओके, कि यही मेरा पार्टनर है, यही मेरी पार्टनर है और इसी के साथ मेरी ज़िंदगी होगी, वरना और किसी के साथ नहीं होगी। ये आपकी सोच हो सकती है। तो पर्सन के दिल में लव फीलिंग्स है, सेम एनर्जी वहाँ पर भी मुझे नज़र आती है, ओके, कि यस ये मिस कर रहे हैं आपको और बहुत टाइम से आपका कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक दूसरे से बातचीत है नहीं ना, तो दोनों भी मुझे लगता है कि फ़ोन बार बार चेक कर रहे हैं कि आया क्या मैसेज या आया क्या मिस कॉल या कुछ तो है, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आगे मुझे फ्यूचर एक्शन मुझे पर्सन का ये लगता है ना कि ये ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स और आपसे मिलकर चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद ये आपको सॉरी कहने वाले हैं। ईज़िली सॉरी नहीं कहते या ईज़िली ये आपको नहीं मनाते नहीं, या कोई गिफ्ट भी देते हैं तो कहीं न कहीं आपके माँगने पर गिफ्ट देते हैं। खुद के मन से गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आपने बहुत सारे गिफ्ट इस पर्सन को दिए होंगे, ठीक है। सो येस, ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन मार्क आया था पहले, कि इनको कहीं न कहीं एक डाउट है कि इस बार आप उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार की सिचुएशन, तो इस पर्सन को डाउट है कि कहीं आप उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि इस बार की सिचुएशन हो सकती है कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। रीयूनियन होगा, पर्सन आपसे मिलेंगे, ढूँढ के निकालेंगे, आप कहीं पर भी हैं या आप अपने घर में भी हो, ओके, सो ये मिलेंगे ज़रूर आपसे, बात करना तो चाहते हैं, ओके। कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है कि आपकी शर्तें हैं इस बार, कुछ शर्त हो सकती है कि अगर तुम यही बार-बार रिपीट करने वाले हो, मेरा दिल तोड़ने वाले हो बार-बार, तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस मत आओ। ये आपने कहा होगा, लेकिन सीरियसली नहीं कहा होगा, ठीक है? क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कह सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन से दूर रहना चाहते हैं या फिर ये पर्सन भी आपसे दूर रहने के बाद खुश है, ऐसा तो नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं ये एक अलग लेवल का कनेक्शन दोनों के बीच में है, अलग लेवल की फीलिंग्स है एक-दूसरे के लिए और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। बहुत बहुत कुछ है आज के रीडिंग में, ऐसा लगता है कि रियूनियन होगा, ऐसा लगता है कि पर्सन एक्शन लेंगे, पर्सन ने बहुत टाइम से चुप रहा और आपको इग्नोर किया, अचानक ये आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर सामने आमने-सामने आ सकते हैं, मतलब आप उनको अवॉइड ही ना कर सकें। कभी-कभार फ़ोन मैसेजेस आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इंसान ही आपके सामने आ जाए, तो उसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल। कैसे अवॉइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये इस बार आपको ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि डायरेक्टली आपसे
सामने आ जाए, आपके ऑफिस में आ जाए, आपके ऑफिस के बाहर खड़े रह जाए, या आपके घर के सामने आ जाए, ठीक है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश करें, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इस पर्सन की बर्थडे 10 हो सकती है किसी भी महीने की, कब से 10 नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ठीक है। किसी भी महीने की 10 तारीख हो सकती है, 8 हो सकती है बर्थडे इनकी, या फिर 24 हो सकती है, 24, उसके बाद 18, 18, 18। ओके, ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जी है आपके लिए, टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके टुवर्ड्स। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या गुड न्यूज़ आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गुड न्यूज़ आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लवर्स, और उसके पीछे जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इस पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ चुका है और ये इस रिश्ते को ख़त्म बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपको जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं और अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, एक्शन मोड में है। ओके, एक तो रोमांटिक भी है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अलग लेवल का कनेक्शन है, मैं नहीं रिस्क नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, इसको खोना मतलब सब कुछ ख़त्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी परेशानी उनकी परेशानी बन चुकी है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आग लगी है, दोनों तरफ से है, ठीक है। आप ही परेशान नहीं हो, बल्कि आज उनके समझ में आ गया आपकी अहमियत, या आपको खोना और रिस्क नहीं ले सकते। तो लवर्स कार्ड 6 नंबर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है 3 नंबर, 12 नंबर लकी है आपके लिए। 5 ऑफ सोर्स है, लड़ाई झगड़े मिटाना चाहते हैं पर्सन, किसी भी हाल में ये आपको हासिल भी करना चाहते हैं। और हाई प्रिस्टेस, तो यस, ये पर्सन मुझे लगता है कि सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं, कभी वो कहा नहीं इन्होंने खुलकर, या फिर आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि दोनों का रिलीजन अगर अलग अलग है तो एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या और किसी टाइप का, दोनों सिंगल नहीं है और किसी टाइप के रिश्ते में है तो सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि वो सबके सामने ला सकते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, सबके अगेंस्ट जाकर आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 12 आपके लिए लकी है। जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग नजर आती है, कैंसर पाइसेस है, कर्क राशि, मीन राशि, और एरिस लियो साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, लिब्रा एक्वेरियस भी है, तुला राशि और कुंभ राशि भी नजर आती है। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।